नमस्कार। भाई, वर्क फ्रॉम होम मतलब घर से काम करने की आजादी किसे पसंद नहीं आती है ना। लेकिन एक मिनट रुकिए, इस आराम के पीछे ना कुछ ऐसे खतरे भी छिपे हैं जिनके बारे में हम लोग अक्सर सोचते ही नहीं। तो चलिए आज इन्हीं छिपे हुए जोखिमों को जरा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, अपना लैपटॉप, एक गर्म कॉफी का कप और घर का वो सुकून वाला कोना। माहौल एकदम परफेक्ट लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये होम ऑफिस का सेटअप वाकई उतना ही सेफ है जितना ये आरामदायक लगता है? सोचने वाली बात है। देखिए, सच तो ये है कि इस सुविधा की ना एक छिपी हुई कीमत है, और वो कीमत है सीरियस सिक्योरिटी रिस्क। जी हाँ, ये वो खतरे हैं जिन्हें हम अक्सर चलता है कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, और आज हम इन्हीं पर से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खतरे से। ये एक ऐसा जाल है जिसमें कोई भी कोई भी बहुत आसानी से फंस सकता है। हम बात कर रहे हैं धोखेबाज मीटिंग इनवाइट्स की, यानी फेक मीटिंग स्कैम्स की। तो सवाल उठता है कि ये वर्चुअल मीटिंग स्कैम आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक नकली ऑनलाइन मीटिंग है, एक धोखा जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि किसी भी एम्प्लॉय को बेवकूफ बनाया जा सके। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए अचानक से जूम या टीम्स का एक मीटिंग इनवाइट आता है। पहली नजर में तो सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन भेजने वाले का ईमेल एड्रेस थोड़ा अजीब सा है, जैसे कंपनी के नाम की स्पेलिंग में ओ की जगह 0 लिखा हो। हम अक्सर ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते और क्लिक कर देते हैं, और फिर मीटिंग ज्वाइन करने के लिए दोबारा लॉगिन करने को कहा जाता है या कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को। बस खेल यही हो जाता है। और इसके अंजाम, यकीन मानिए, वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हैकर्स कंपनी के अकाउंट्स पर पूरा कब्जा कर सकते हैं, सारी के सारे पासवर्ड चुरा सकते हैं, या सिस्टम में कोई खतरनाक वायरस मैलवेयर डाल सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, इससे बचना बहुत आसान है। बस कुछ बातें ध्यान में रखनी है। हमेशा भेजने वाले का ईमेल एड्रेस डबल चेक करें। कोई भी अनजान मीटिंग ज्वाइन ही नहीं करनी है। और सबसे जरूरी, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऑफिशियल कैलेंडर और टूल्स का ही इस्तेमाल करें। बस इतना ही। चलिए अब बात करते हैं दूसरे खतरे की, और ये शायद वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा रिस्क है। इसे हम कह सकते हैं एक खामोश सेंध, एक ऐसी चोरी जो बिना किसी आवाज के कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेटा लीक की। इसका सीधा सा मतलब है जब कंपनी की कोई भी जरूरी और सीक्रेट जानकारी, चाहे गलती से हो या चोरी से, कंपनी के सिस्टम से बाहर निकल जाती है। और जरा सोचिए, ये होता कैसे है? ये होता है हमारी उन छोटी छोटी आदतों से जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते, जैसे किसी कैफे या एयरपोर्ट के पब्लिक वाईफाई पर काम करना, या फिर जल्दबाजी में किसी गलत इंसान को जरूरी फाइल ईमेल कर देना। अरे कभी कभी तो बस कुछ सेकंड्स के लिए अपनी स्क्रीन को खुला छोड़ देना भी बहुत भारी पड़ सकता है। और इसके जो नतीजे होते हैं वो वाकई में बहुत गंभीर हो सकते हैं। कंपनी अपने क्लाइंट्स का भरोसा खो सकती है, उसे भारी भरकम फाइनेंशियल और लीगल नुकसान झेलना पड़ सकता है, और सबसे बुरी बात, किसी की नौकरी तक जा सकती है। तो जाहिर है रोकथाम ही सबसे अच्छा उपाय है। हमेशा कंपनी का VPN इस्तेमाल करना चाहिए। पब्लिक वाईफाई को तो काम के लिए भूल ही जाइए, और एक छोटी सी आदत बना लीजिए, जब भी अपनी सीट से उठें स्क्रीन लॉक जरूर करें। ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो हमें बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। तो इन सभी खतरों को समझने के बाद अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर, और वो है पर्सनल जिम्मेदारी। ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। ऑफिस का डेटा बराबर है व्यक्तिगत जिम्मेदारी के। जब भी कोई घर से काम कर रहा हो तो ये लाइन उसे हमेशा हमेशा याद रखनी चाहिए। यहाँ ना मानसिकता में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। अरे मैं तो घर पर था, ये अब कोई बहाना नहीं चल सकता। अगर लैपटॉप खुला छूट गया या किसी के साथ अपना लॉगिन शेयर कर दिया तो जिम्मेदारी पूरी तरह से काम करने वाले की है। ऑफिस की चार दीवारी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिम्मेदारी भी खत्म हो गई। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वो कौन सा एक गोल्डन रूल है जो वर्क फ्रॉम होम करते हुए किसी के भी करियर को सेफ रख सकता है? और वो सुनहरा नियम ये है कि घर से काम करने का मतलब ये नहीं है कि रिस्क कम हो गया है। नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि रिस्क की जिम्मेदारी अब ऑफिस से शिफ्ट होकर काम करने वाले के कंधों पर आ गई है।
और इसीलिए हम बार बार इसी एक लाइन पर वापस आ रहे हैं, क्योंकि सच में यही सबसे ज़रूरी है। ऑफिस का डेटा इज इक्वल टू व्यक्तिगत जिम्मेदारी। अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही होनी चाहिए। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जब बात कंपनी के इतने जरूरी डेटा और उसकी सुरक्षा की हो, तो क्या हर गलती को माफ किया जा सकता है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।